हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो मेरी उम्मत पर 40 हदीसें अहकामे दीन की हिफज करे उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़कीह उठाएगा और क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ी और गवाह रहूँगा। बाद मुफस्सरीन ने इसकी तफसील यूँ बयान फरमाई कि रवायत में 40 हदीसें याद करने से मुतल्लिक जो फजीलत बयान की गई ये ज़ाहरी मानी पर नहीं बल्कि हिफज करने से मुराद नकल करना और उम्मत तक पहुँचाना है, अगरचे हदीसें ज़बानी याद ही ना की हों। इसकी इल्लत ये बयान फरमाई कि नकल व रवायत के ज़रिए ही मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह 40 हदीसें याद करके मुसलमान को सुनाना, छाप कर उनमें तकसीम करना, तर्जमा या शरह करके लोगों को समझाना, रावियों से सुनकर किताबी शक्ल में जमा करना, सब ही इसमें दाखिल हैं। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन हदीस को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भेजें ताकि लोग आपकी इन हदीस को सुनकर नफ़ा उठाएं और आप रोज़े क़यामत नबी रहमत की शफ़ाअत के हकदार बन जाएं। आज की ये 40 अहादीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की फ़जीलत की बुनियाद पर है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे सुनाकर, आप सबको सुनकर हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक का फरमाने अली शान है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालो, उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। ताजदार मदीना के 40 फरमाने अली शान दर्जा झैल हैं। पहला, क़यामत के दिन लोगों में मेरे नज़दीक ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज़्यादा दरूद पढ़ा होगा। नंबर 2, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। नंबर 3, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। नंबर 4, मुझ पर दरूद पाक पढ़ने वालों को पुले सरात पर अजीमो शान नूर अता होगा। जिसको पुले सरात पर नूर अता होगा वो अहले नार यानी अहले दोज़ख से ना होगा। नंबर 5, बेशक बरोज़े क़यामत दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में कसरत से दरूद पाक पढ़ा होगा। नंबर 6, मेरे हौज़े कौसर पर क़यामत के रोज़ कुछ गिरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत दरूद पाक की वजह से पहचानता होऊंगा। नंबर 7, जिसने मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है और जो मुझ पर 10 बार दरूद पाक भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 100 रहमत नाज़िल फरमाता है और जो मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है और क़यामत के दिन इसको शहीदों के साथ रखेगा। नंबर 8, जिसने मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा, वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। नंबर 9, जिसने मुझ पर 10,000 बार दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 100 रहमत नाज़िल फरमाता है और जो मुझ पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 1000 रहमत नाज़िल फरमाता है और जो मोहब्बत और शौक़ से इससे भी ज़्यादा पढ़ेगा, मैं क़यामत के रोज़ उसका शफ़ी और गवाह बनूंगा। नंबर 10, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता है। अब बंदे की मर्ज़ी है वो कम पढ़े या ज़्यादा। नंबर 11, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और ये 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। नंबर 12, बंदा जब तक मुझ पर दरूद पाक पढ़ता रहता है, उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्ते उस पर रहमत नाज़िल करते रहते हैं। अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम मुझ पर कितना दरूद पाक पढ़ते हो। नंबर 13, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के रोज़ मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। नंबर 14, जो मेरी मोहब्बत और मेरी तरफ शौक़ की वजह से मुझ पर दिन और हर रात को 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हक है कि वो इसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। नंबर 15, जिसे ये पसंद हो
کہ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह उस पर राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़े। नंबर 16, जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। नंबर 17, जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और वह मुसाफ़ा करते हैं और सरकार मदीना पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। नंबर 18, तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन पुले सरात के अंधेरे में तुम्हारे लिए नूर होगा, और जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसे अजर का पैमाना भर भर कर दिया जाए, उसे चाहिए कि वो मुझ पर दरूद की कसरत करे। नंबर 19, तुम्हारा मुझ पर दरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज है और तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का बायस है और तुम्हारे अमाल की तहारत है। नंबर 20, जिसने किताब में मुझ पर दरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। नंबर 21, जिस शख्स ने मेरी तरफ से कोई इल्म की बात लिखी और उसके साथ दरूद पाक लिख दिया तो जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी उसको सवाब मिलता रहेगा। नंबर 22, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहद्दिसीन कराम और उलमाए दीन को उठाएगा और उनकी स्याही महकती खुशबू होगी। दोबारा वो दरबार खुदावंदी में हाजिर होंगे तो अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुम अरसा दराज तक मेरे हबीब पर दरूद भेजते रहे थे, फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ। नंबर 23, जिसने कुरान पढ़ा और अपने रब की हमद की और फिर मुझ पर दरूद पढ़ा तो उसने खैर को अपनी जगहों से तलाश किया। नंबर 24, जो मुझ पर दिन में 50 बार दरूद पाक पढ़े तो क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा। नंबर 25, हर चीज़ के लिए तहारत और गुस्ल है और ईमान वालों के दिलों के ज़ंग की तहारत मुझ पर दरूद पाक पढ़ना है। नंबर 26, जो मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। नंबर 27, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़े उसकी मौत के वक़्त अल्लाह अपनी तमाम मखलूक़ात से फरमाएगा कि इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। नंबर 28, जुमा की चमकती दमकती रात यानी शबे जुमा और जुमा के रोशन दिन में मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। नंबर 29, जुमा के रोज़ मुझ पर दरूद शरीफ की कसरत करो क्योंकि ये यौम मशहूर है। इस रोज़ फरिश्ते हाजिर होते हैं और बेशक तुम में से जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके दरूद शरीफ पढ़ने से फारिग होने से पहले ही उसका दरूद मेरे दरबार में पहुंच जाता है। नंबर 30, रोज़े जुमा और शबे जुमा यानी जुमारात और जुमा की दरमियानी शब मुझ पर दरूद शरीफ की कसरत करो क्योंकि जो ऐसा करेगा मैं क़यामत के रोज़ उसका शफ़ी और गवाह होऊंगा। नंबर 31, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन जुमेरात और शबे जुमा सरकार मदीना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ता है। नंबर 32, जो शख्स रोज़े जुमा 100 बार मुझ पर दरूद पढ़े जब वो क़यामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा अगर वो सारी मखलूक में तकसीम भी कर दे तो सबको किफ़ायत करे। नंबर 33, मुझ पर रोज़े जुमा और शबे जुमा दरूद पाक की कसरत कर लिया करो क्योंकि बाकी दिनों में फरिश्ते तुम्हारा दरूद पाक पहुंचाते रहते हैं मगर जुमा के दिन और शबे जुमा जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ते हैं उसको मैं खुद सुनता हूँ। नंबर 34, जो शख्स मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। नंबर 35, बखील है वो शख्स जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद शरीफ न पढ़ा। नंबर 36, 3 शख्स मेरी ज़ियारत से महरूम रहेंगे, वालिदैन का नाफरमा, मेरी सुन्नत का तारिक और जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद न पढ़ा। नंबर 37, जो लोग किसी मजलिस में बैठते हैं उसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ते, वो लोग अगर जन्नत में दाखिल भी हो गए लेकिन उन पर हसरत तारी होगी जब वो जज़ा देखेंगे। नंबर 38, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दरूद पाक ना पढ़ा वो दोज़ख में जाएगा। 39, हर बामकसद काम जो बग़ैर जिक्र व दरूद शुरू किया जाए वो बेबरकत और खैर से मुनक़ता है।
نمبر 40، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 دروازے رحمت کے کھول لیے، اور اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے دلوں میں نبی رحمت کی سچی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہر وقت درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔